स्वागतम मित्राणियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और अभी अपन जा रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में घुस रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री है ना, जो इंडस्ट्री बोलते नहीं आ रहा यार मुझसे। हाँ, तो वहाँ पर हो गई है हैवी कंट्रोवर्सी। वहाँ पर एक सलमान खान है, पवन सिंह, वहाँ पर एक केसरी लाल, कौन सा हीरो की जगह दूं मुझे नहीं पता, पर पवन सिंह तो हो गया भोजपुरी इंडस्ट्री का सलमान खान। एक केसरी लाल यादव है और एक है अक्षरा सिंह। अब अक्षरा सिंह और पवन सिंह जो थे, उनका पहले रिलेशनशिप था, इनकी वापस से झगड़ा चालू हो गया है। और केसरी लाल और पवन सिंह का भी झगड़ा चालू हो गया। और मैं बताता हूँ तुम्हें इन सारे झगड़ों का रीजन क्या है। शुभंकर मिश्रा भाई ने जब से चैनल छोड़ा है, भाई चैनल मतलब टीवी चैनल पे आते थे, पहले न्यूज चैनल पे एंकरिंग करते थे, वहां से छोड़कर खुद का खोल लिया यूट्यूब पे और ऐसे पॉडकास्ट करके झगड़े लगवाते हैं। भाई साहब लेवल ही अलग है। इनके पॉडकास्ट पे कोई जाए और उसकी कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा होता ही नहीं है। तो आओ जरा देखें कैसी कंट्रोवर्सी हुई है। मैं खेसारी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता। जहाँ तक कंपटीटर का सवाल है कि मुझे कंपटीटर नहीं मानते हैं, तो मैं भी उनको कंपटीटर थोड़ी मानता हूँ। कौन सिंह को आप कंपटीटर नहीं मानते? नहीं सॉरी, मैं क्यों मानूंगा उनको कंपटीटर। Wake up to reality. लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं उनका कंपटीटर हूँ, ये मुझे मानना पड़ेगा। और मैं कंपटीटर के तौर पे उनको कभी नहीं छोड़ सकता। दिक्कत यही है दोस्तों, जब ज्यादा पॉडकास्ट दे देता है आदमी तो उसको खुद नहीं पता होता पिछले में क्या बोला था, अगले में क्या बोलना है, कोई कुचुड़ पुचुड़ ना हो जाए। इसीलिए पॉडकास्ट से मैं तो दूर रहता हूँ। बाकी ये तो बाद की दंगा चालू हुआ, वो शुभंकर मिश्रा ने बुला के करवा दिया। उससे पहले कितनी दोस्ती आ रही थी वो दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ये तो समझिए कि इन्होंने मुझे पैदा ही किया है। मेरी पहली फिल्म अगर ये नहीं चाहते तो शायद मैं खेसारी लाल यादव आप सबके बीच में खड़ा भी नहीं हो पाता। मेरे पहली फिल्म के फाइनेंसर यही थे। देख रहे हो, इतनी दोस्ती थी कि अवार्ड शो में जो अपन वो देते हैं कि इसका श्रेय किसको जाता है, उस पूरा श्रेय दे दिया था, पापा मान लिया था पवन सिंह को। और अब शुभंकर मिश्रा के एक बार पॉडकास्ट में चले गए, भाई भी मानने को तैयार नहीं है। अब तो दंगे चल रहे हैं प्रॉपर। एक और क्लिप थी मेरे पास, देखो कितनी दोस्ती थी। पहले दोस्ती देखते हैं। ये देखो दोनों भाई का डांस होता था साथ में, क्या बात है, एकदम भोजपुरी वाइब। मेरे को तो लगता है वाला डांस भी इन्हीं लोगों ने चालू किया था, वो जो एक भोजपुरी वाला नहीं हुआ था, ऊपर नीचे वाला। भोजपुरी इंडस्ट्री में पर ये है भाई कि फैन फॉलोइंग बहुत अंधी होती है भाई। जितने भी फेमस होते हैं ना, पागलों जैसी फैन फॉलोइंग है। मतलब इनकी ऑडियंस इतनी ज्यादा वो है, क्रेज में है इनके, कि अभी इंटरनेट पे दंगे चल रहे हैं केसरी लाल यादव और पवन सिंह के फैंस के बीच में। और दंगे का वो कौन है, क्या कहते हैं, बुआ ने दंगे लगाए। बड़े आदमी से लड़ते हैं तो आप भी बड़े होते हैं, बराबर में खड़े होते हैं। तो आपको लगता है कि ये वाला स्ट्रेटजी बढ़िया रहा कि पवन सिंह बड़े थे, पवन सिंह को हमने टारगेट किया, उन्होंने हमको रिएक्ट किया, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली हमको बड़ा कर दिया। फिर हमारा टैलेंट भी लोगों ने देखा। अब टैलेंट और कंट्रोवर्सी दोनों हमको सुपर डुपर हिट। सवाल है मेरे पवन भैया का, तो ये पवन सिंह बाद में है, सबसे पहले मेरे पिता समान है। समय क्या क्या दिखा देता है। एक समय पे जिसको वो पिता बोल रहा था, अब एक समय जहाँ पे उसकी चिता पे हाथ सेकना चाहता है। नहीं यार, ये तो काफी हैवी हो गया। मैं राइमिंग करने बोल दिया, सॉरी दोस्तों। पवन सिंह बहुत पीते हैं, बिना स्टेज पर चढ़ते नहीं है। आप हमारे शो में खेसारी ने कई बार इस बात का जिक्र किया कि कहिएगा कि स्टेज चढ़ने पर ना पिए, या इशारों में इसको छेड़ रहे थे। होता है दोस्तों, दो पक्के दोस्तों के बीच में जहाँ दंगा हुआ, उनके अंदर की बातें बाहर पहुंच जाती हैं। ये देखो, पहले दोनों मिलके पीते होंगे, अब बात नहीं हो रही है, ज्यादा झगड़े हो गए, तो पॉडकास्ट में क्या बताते, बहुत पीता, पिए बिना ऊपर ही नहीं जाता। बाकी दोस्तों जो ज्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व नहीं है, जिन्हें पता नहीं है, ये जो पवन सिंह है वही है जिसने स्त्री 2 में गाना गाया था, ढल जाए रे जवानी इंतजार में। कैसा डांस था, ऐसा कुछ। हाँ, वही वाला गाना स्त्री 2 का। यार मेरी कितनी कमजोर मेमोरी हो गई, कुछ याद ही नहीं रहता आजकल। यहाँ पीता हूँ दूध। ना दूध पी लें और 2-3 साल में कभी कभी बाई चांस बियर पी लें। बाकी रम भिस्की का नाम वो नहीं जानते। हम ये आपका ये चंक हम देखे थे, तो हम ओके मैसेज कर ली, फिर शुरू हो गई ले क्या चाहता है। तो खेसारी बाबू ने ऐसा उधर से जवाब लिख के भेजा जो मैं कैमरा के सामने नहीं बोल सकता। एक तो क्या कहते हैं, मेरे को तो पता है भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी। मैं भोजपुरी इंडस्ट्री को ज्यादातर जानता था, 2-4 गाने आए थे मेरे सामने। वो कौन सा था, एक और एक आध 2 वल्गर गाने आए थे पहले। ऐसे मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना घुसा ही नहीं था आज तक। और अब जब ये कंट्रोवर्सी बाहर आई, मैं सबको जान लिया आज, कितने हीरो है, कितनी हीरोइन है, कैसे दंगे होते, कैसे गाने आते। और ऐसे ही पहले पवन सिंह और उनकी गर्लफ्रेंड थी अक्षरा सिंह, इन दोनों के गाने आते थे साथ में, हैवी चलते थे। और फिर उनका दंगा हो गया, पूरे मीडिया पे छीछा लेदर हुई है, क्योंकि इनके नाम पे व्यूज बहुत आते हैं। तो मीडिया वालों को तो चाहिए ही क्या, मैं भी मीडिया वालों जैसे ही हो गए हूँ अजीब सा। पर ठीक है दोस्तों, वापस वीडियो पे आते हैं। दोबारा कभी आप लोग साथ आ सकते हो। जो इंसान बड़बड़ाता है ना, वो दिल का बुरा नहीं होता है। वो मुंह से भले कुछ बोल देता हो। पर इस कंट्रोवर्सी में मैंने एक चीज पे ध्यान दिया कि पवन सिंह बिल्कुल भी नेगेटिव बात नहीं कर रहा है पूरे पॉडकास्ट में। वो सिर्फ किसी ना किसी प्रकार से चीजों को पॉजिटिवली लेने की कोशिश कर रहा है। और एक तरफ केसरी लाल यादव है, केसरी लाल यादव, वो थोड़ा सा मतलब उसमें है कि मैं दमदार आदमी हूँ, थोड़ा सा मैं ज्यादा ऊपर हूँ। और पहले पिताजी बोलता था। तो मुझे कमेंट में बताओ दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है, क्योंकि मेरे को इनमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मेरा ओपिनियन ज्यादा मैटर नहीं करते हैं। तो कंपटीशन तो सर मन में आ ही जाता है, यहाँ से बोलिए चाहे ना बोलिए, बट यहाँ चलता है हमसे ऊपर कैसे। लेकिन बोलना नहीं चाहिए। आपने बोला कि दोबारा एक साथ आ सकते हैं, मैंने क्या बोला, कुछ भी हो, छोटा भाई है। तो ये पॉसिबल है सर कि हम लोग एक साथ आएंगे ही आएंगे,
चाहे आज आए चाहे कल आए। लोग आपस में कॉल वॉल करके सुलटा निपटा क्यों नहीं रहते? ये इनके झगड़े के चक्कर में शुभांकर मिश्रा को व्यूज मिल रहे हैं दोस्तों। इनको आपस में बात करनी चाहिए। देख भाई, हम दोनों बंदरों के झगड़े में वो बिल्ली रोटी ले जा रही है। अब समय आ चुका है कि बिल्लियों के झगड़े में बंदर रोटी ले गया था। अब याद नहीं मुझे कहावत दोस्तों, क्या पता क्या हो गया, याददाश्त को खोपड़ी निकाल के फेंक दूं मैं तो। हमने खेसारी से पूछा क्या रिश्ता है आपका पवन जी से? बाली और सुगरी बोला है। पॉडकास्ट आपका देखा था शायद, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। खेसारी क्या है ना, जो भी है छोटा भाई है, अगर उसको दो बात बोल के खुशी मिलती है कि मैंने पवन भैया से बढ़िया बॉडी बनाया, सिंगिंग का बात किया, अच्छी बात है ना। रही बात इंडस्ट्री की राजा कौन है, कौन सुपरस्टार है, कौन पावर स्टार है, कौन जुबली स्टार है, ये तो हमारी जनता के हाथ में है सर। ये कौन कौन निकालता भाई ये सारे टर्म्स? ये मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री में सुने और एक साउथ वाली में सुने, बॉलीवुड वाली में भी होंगे क्या पता, मुझे पता नहीं है। ये पावर स्टार, जुबली स्टार, मेगा स्टार और रेबल स्टार। रेबल स्टार याद है मुझे क्योंकि मैंने वो रेबल वाली मूवी भी देखी थी, प्रभासी। रही बात, वो बोलता है कि मैं ऐसे करके मैं राजा का बराबरी किया, वो राजा है पवन भैया। 100 बात की एक बात, मैं खेसारी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता। अरे बाप रे। बोल्ड स्टेटमेंट। जैसे ही किसी ने कुछ हैवी बोला, शुभंकर मिश्रा तुरंत बोल्ड स्टेटमेंट। इसका मतलब होता है कि एडिटर इसकी एक रील काट लेना। अब ऐसा तो बोलेंगे नहीं, एडिटर इसकी रील काट लेना। बोल्ड स्टेटमेंट रील। उन्होंने कहा कि 100 मिलियन का केक जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी कलाकार ने काटा तो वो मैंने काटा। 100 मिलियन की बात हुई थी और 100 मिलियन का कम से कम 100 को गाना खेसारी लाल यादव का। अगर लॉन्च ही खेसारी लाल यादव को पवन सिंह ने किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि अचीवमेंट्स पहले पवन सिंह को ही मिले होंगे। तो ये तो मेरे ख्याल से मुद्दा भी नहीं है डिस्कशन का। तो सिर्फ इसलिए देखा है क्यों खेसारी के बारे में क्या बोला। झगड़े भी कैसे हो रहा है भाई, खतरनाक ही। वो आके बोल रहा है कि तुमने मुझे लॉन्च किया तो किया, मैंने बॉडी बना ली, मैं एक्टिंग अच्छी करता हूँ, मैं डांस में बड़ा स्टार हूँ, मैं बड़ा स्टार हूँ। और वो बोल रहा है मैं जा रहा हूँ बॉलीवुड में गाने देने, मेरी बॉलीवुड में मूवी आने वाली है। छोटे स्टार यार, छोटे बड़े स्टार की क्या लड़ाई यार, स्टार बन गया आदमी, बात खत्म हो गई, खुश रहना चाहिए। पावर एजे से शुरू होला, एजे से खत्म हुई। पावर तो सर के कहां से ले ली, झमकावला से हुई। देखा दोस्तों, सलमान खान अभी देखना है, अब जो क्लिप आएगी पूरी सलमान खान वाइब देगी आपको। हेलो, मैं ही हूँ इंडस्ट्री का करता धरता। आई एम पावर स्टार पवन सिंह। सनहिया लगावल। नहीं यार, सिंगर तो बहुत बढ़िया, पर मेरे को ये चीज समझ नहीं आती कि जब भोजपुरी इंडस्ट्री में स्टार इतने बड़े बड़े हैं, हीरो की इतनी फैन फॉलोइंग है, तो थंबनेल में लड़कियों को क्यों यूज कर रहा है गलत तरीके से? गानों में ऑब्जेक्टिफाई करना क्यों नहीं छोड़ रहा है लड़कियों को? छोड़ दो ना, जब स्टार इतना फेमस है तुम्हारा कि उसके नाम पे चैनल चल जा रहे हैं, तो उसके नाम पे चला लो फिल्म, गाने। स्त्री 2 आई, लॉलीपॉप 2 नहीं आ सकता। कमरिया, अरे गजब, कमरिया। ये गाना भी पवन सिंह ने गाया है। पवन सिंह बहुत पीते हैं, बिना स्टेज पर पिए चढ़ते नहीं है। पवन सिंह का बीजेपी से वो भंग हुआ या अभी भी तमन्ना है कि नहीं? ये आज पहली बार मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। भाई देखो, तुम 2 घंटे का पॉडकास्ट लेता है बंदा, 4 मिनट की तो वो डालता है इंट्रोडक्शन वीडियो इंस्टाग्राम पे कि कैसा क्या आने वाला है। और ये पवन सिंह का तो पॉडकास्ट बाद में आया, खेसारी लाल यादव पहले ही कंट्रोवर्सी में आ गया था, क्योंकि ये ऐसे ऐसे बयान दिए पॉडकास्ट में जाके। भाई अगर आपकी वाइफ को किसी और से थोड़ा भी लगाव हो गया होता, क्या आप रिश्ता कंटिन्यू करते? मेरी पत्नी कलयुग की पत्नी है, द्वापर नहीं है बाबा। जिस जगह पे मैं हूँ बाबा, अगर उस जगह पे मेरी वाइफ भी होती ना, तो उसके भी अफेयर हो जाए। भाई को दुनिया में किसी पे भरोसा ही नहीं कि कोई लॉयल हो भी सकता है। ये कलयुग है, कद्दू हो कोई लॉयल यहाँ पे। ठीक है भाई, 90% होंगे खराब, पर 10% तुम एटलीस्ट अपनी बीवी पे तो भरोसा रखो। खुद के बहुत ज्यादा अफेयर चले हुए हैं, तो जिनसे अफेयर चले वो भी लड़की ही थी, वो भी हो सकता है शादीशुदा हो, तो उनको लग रहा है पूरी दुनिया ही यही है। ऐसे ही रहता है दोस्तों, कुएं का मेंढक जो रहता है ना, वो कुएं को ही दुनिया समझ लेता है कि इतनी है। एक तो भोजपुरी गाने सुन लो तुम दोस्तों, इंसान के दिमाग में कुछ अच्छा आ ही नहीं सकता। भोजपुरी गाने अच्छे भी बहुत ज्यादा हैं, पता है मैंने एक चीज ध्यान दी है, अभी बहुत सारे ऐड हैं मुझसे इंस्टाग्राम पे भोजपुरी लोग, जैसे कि एक बिहारी लड़का है अपना, वो डालता है उसकी स्टोरी पे भोजपुरी गाने, क्या बढ़िया बढ़िया गाने रहते हैं, बढ़िया मस्त, ऐसा लगता है कि क्या गाना बनाया है, बढ़िया। बात ये है कि जो वल्गर गाने रहते हैं, रीच ज्यादा होती है इनकी, तो ये पहुंच जाते हैं आपके पास कहीं ना कहीं से, तो एक तरफ का वो नजरिया ही हो जाता है। पर असल में ऐसी बात नहीं है, इंडस्ट्री तो सारी मिली जुली रहती है सब तरीके के तत्वों से। क्योंकि होता ये है कि जब हम किसी के साथ रहते हैं 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तो जानवरों से लगाव हो जाता है। क्या करना चाहता है भाई तुम? ये किस तरीके से अपना वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वो कर रहा है, ऑब्जेक्ट वो क्या कहते हैं, जस्टिफाई, ऑब्जेक्टिफाई। ये तरीका ही गलत है भाई, ये कैसे हो सकता है? मतलब तुम देखो, तुम अपनी एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हो, पत्नी आगे, अरे जब 3-4 महीने आदमी रहता तो कुत्ते से लगा हो जाता है। मीट माय न्यू गर्लफ्रेंड, ये मूवी खत्म हो जाएगी, फिर अगली में दूसरी से मिलवा दूंगा, ऐसे थोड़ी होता भाई। लॉयल, सेल्फ कंट्रोल, इसी को तो कहते हैं। अब ऐसा तुम्हारी बॉडी कैसे बन गई? तुम्हारे आसपास तो इतना सारा खाना रहता है, खाना तो घर वाले भी अच्छा अच्छा खा रहे होंगे, पिज्जा बर्गर के बाजू से तो रोज निकलते हो, खाओ, नहीं खा रहे ना, क्योंकि बॉडी बनानी है। सेल्फ कंट्रोल एक चीज होती है जो इंसान में होती है, जानवर जैसी हरकतें होती है कि आसपास रहेंगे तो लगाते हो जाए। कह सकता हूँ, कोई इतनी ईमानदारी से इस बात को नहीं कह सकता।
जितनी ईमानदारी से आपने किया। शायद यही वजह है कि लोगों के दिल में, सही है गलत है वो एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन ये ईमानदारी जो है बड़ी गजब की है। भाई ये बुरा आदमी है भाई, ये इंसान को फील करवा देता है कि तुम कॉन्फिडेंट में जो गलत बोल रहे हो ना वो गलत नहीं है, सही है, और गलत बोलो ताकि मेरा पॉडकास्ट चले। और आपको पता है अक्षरा सिंह का भी पॉडकास्ट कुछ समय पहले हुआ था। किसने लिया था? शुभंकर मिश्रा ने। और उससे पहले की ऑलरेडी मीडिया में एक क्लिप्स पड़ी हुई थी जिनसे उसको पता चला कि कैसे लफड़े लगा सकता हूँ मैं। बाद उनके साथ उनकी सो कॉल कीप बन के नहीं रहना था। किसी की पत्नी है, वो घर में घुट रही है और मैं उनके जानते हुए कि उनकी शादी हो गई है, मैं साथ में उनके साथ रिलेशन कंटिन्यू। मुझे काफी कुछ पता चला। पवन सिंह की पहली एक बीवी थी, वो 2-3 महीने में उसने कर लिया किसी कारणवश, फिर बाद में अक्षरा से गर्लफ्रेंड बन गई, और फिर उसके बाद अक्षरा गर्लफ्रेंड थी, बीच में दूसरी लड़की से शादी हो गई, फिर उन्होंने अक्षरा से बोला कि तुम भी रहो देखो, पर अक्षरा उसके खिलाफ चली गई और इसीलिए इतनी छींचा लेदर हुई इंटरनेट पे। इंटरनेट कहाँ था उस वक्त? न्यूज चैनलों पे ही हो रही थी। ना है तो औकात में रहना पड़ेगा, नहीं रहना है तो भाग। ये भी फैक्ट। नाम अक्षरा सिंह। नाम अक्षरा सिंह, उसकी गर्लफ्रेंड थी भाई, कुछ 1-2 साल अगर उसके साथ रही होगी, उसको नाम पता, घर, कितने बजे कहाँ जाती सब पता होगा तेरे से ज्यादा। नाम अक्षरा सिंह। हाँ भाई, ये भी उन्होंने जिक्र किया कि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। मैडली इन लव विद हिम। जिक्र नहीं किया था, पूछा था इसने, भाई ये लगवा रहा है लड़ाई। इसने ये प्रॉपर सवाल था, मैंने देखा था वो पॉडकास्ट, कि आप प्यार करती थी उनसे, मतलब प्यार फील किया था कभी? तो उसने बोला, फिर इसने इससे ही पूछा कभी अक्षरा सिंह से प्यार किया था आपने? ये भाई ये झगड़े लगाने वाले काम है। मुझे उनसे शादी करनी थी, उनकी पूरी दिनचर्या की जिम्मेदारी मेरी थी, ये उन्होंने जिक्र किया। मैं आपको एक वो देखो वीडियो लेके बैठा है वो, तुरंत खोलने लग गया। ये जिक्र है। देखो देखो देखो, भैया अब गाली तो दे नहीं सकते सामने पॉडकास्ट। भैया तो औकात में रहना पड़ेगा, नहीं रहना है तो भाग। ये भी फैक्ट है, रहना है तो ढंग से रहिए, नहीं तो नमस्ते प्रणाम करिए। यार बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार, भोजपुरी एक्टर एक्ट्रेस एकदम खड़े। हाँ भाई बोला था मैंने, फैक्ट है, रहो, रहना तो ढंग से निकलो। क्या मतलब है, शादी 2 लोगों की होती है, 2 लोगों का एक दूसरे के हिसाब से रहना होता है। मेरा हिसाब चलेगा। पावर स्टार को भाई दम चाहिए ऐसी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करने के लिए इंटरनेट पे। लेजिट सलमान खान का टाइटल डिजर्व करता है भाई। क्या पवन सिंह ने अक्षरा सिंह के साथ गलत किया? स्टेज पर आप लोग जानबूझ के गाने चलवा देते हो जब उनका कोई एल्बम आता है। उनका आरोप था कि जब हमारी ये दिन रह गई बाकी उनका स्टेज पर हम अपन गाना बजे भाई, ऐसा दिन आ गया है पवन सिंह का। आपने ये नहीं पूछा उनसे कि हाँ आप सिंगर बने कैसे? पूछा हमने, कहा कि आपने सिखाया था लेकिन मजबूरी हो गई। फिर ये भी कहा कि जैसे उनका कोई एल्बम आता है आप लोग कभी उनका एमएस करवा देते हो। इस धरती पे कौन? पर ये शुभंकर मिश्रा वगैरह को ये सोचना चाहिए, एमएमएस वगैरह वाली बातें जितनी ना करो उतना ठीक रहता है। अब ये पॉडकास्ट कितना ज्यादा वायरल होगा, पवन सिंह के कितने फैन है सब देखेंगे, और फिर उनको पता चल जाएगा अगर ना पता हो कि ऐसा भी कुछ था। तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें तो निकालनी नहीं चाहिए। पर ठीक है यार, क्या बोलो, उसने पढ़ाई करी है जर्नलिज्म की, मैंने थोड़ी करी, मैं क्या बताऊं। नचा हिला के करी है पवन सिंह के गाना बजा के। मैं अपना गाना, मैं उसको फोन किया, बेटा तुमको गाने का शौक है, तुम ये गाना गा। दिल बोल रहा है गाना, माइक पे खड़ा होने का हिम्मत नहीं था, बस खड़ा करवाया, गाना रिलीज हुआ। कितनी बुरी चीज होती है ना दुनिया में, दो लोग साथ में रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, जब तक रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सब करते हैं, और जहां अलग हो जाते हैं, वो जितनी चीजें अच्छी थी उस समय पे वही सारी चीजें आपको उल्टी पड़ जाती हैं, कि मतलब अब वही अपोजिट हो चुका है सब। पर एक बात है दोस्तों, एक दूसरे से उम्मीदें भी बहुत ज्यादा रखते हैं, पूरी नहीं हो पाती है तो अलग हो ही जाती है। इस सबकी उम्मीदों पे खरा उतरना बहुत मुश्किल होता है, पर मुझे उम्मीद है आप मेरी उम्मीद पे खरा उतरेंगे। तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, फेवरेट पार्ट कमेंट कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। और कोई टॉपिक हो दिमाग में कमेंट में बताओ, बनाते वीडियो।